देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये टॉपिक है ग्रोसिंग ऑफ हिपेटोबिलियरी सिस्टम। ग्रोसिंग का मतलब एक तरीके से समझो किसी चीज़ को बड़े लेवल पर देखना। बड़े लेवल पर बोले तो जैसे पूरे लीवर को चेक कर लो, ठीक है, या लीवर के अंदर कोई गांठ वगैरह उसको देखना, ऐसे मान लो। ऐसे नहीं कि माइक्रोस्कोप के लेवल पर देख रहे हैं, नहीं, उसके ग्रोथ से समझ लो बड़ा, ठीक है ना। ग्रोथ को मतलब ज़्यादा या बड़े से मतलब, ठीक। अगर एक ऑफ हिपेटो का मतलब होता है लीवर, बिलियरी का मतलब रहता है एक बारीक बारीक नस टाइप की रहती है, पर उनमें ब्लड नहीं बहता, उसमें बाइल बनता है लीवर में। वो जो बाइल बनता है लीवर में, उसको ये जो बिलियरी डक्ट हैं, जो नसें मैं बता रहा हूँ नस टाइप की रहती हैं, वो इकट्ठा करके पित्त की थैली में को ला के उस बाइल को जमा कर देती है। जो हम चिकनाई की चीज़ खाते हैं उनको पचाने में फिर वो बाइल काम आता है, ठीक है। आगे सिस्टम को मतलब तुम जानती हो, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये इस टाइप के सिस्टम रहते हैं। आगे हम सबसे पहले एक टॉपिक नंबर है 9, ठीक। डीएमएलटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी पेपर है, ये पेपर सेकेंड में आएगा हिस्टोपैथोलॉजी। अब सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन। ग्रोसिंग ऑफ हिपेटोबिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व्स, मतलब हिपेटोबिलियरी सिस्टम की ग्रोसिंग में क्या क्या शामिल है ये बताने चाह रहा हूँ। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, जैसे अब तुम पढ़ाई करते हैं आँखों से देख के, इसमें कोई माइक्रोस्कोप तुम लगाते नहीं, तो उसी को बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड सैम्पलिंग। और क्या है, सैम्पलिंग है। हिस्टोपैथोलॉजिकल नहीं, सैम्पलिंग ऑफ लीवर का सैंपल लेना है इसमें। गॉल ब्लैडर का भी सैंपल ले सकते हैं, एंड बाइल डक्ट का भी ले सकते हैं, जैसे सीवीडी वगैरह रहते हैं। स्पेसिमेन आगे लिख लो फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। मगर अगर हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करनी है या मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो हम लीवर, पित्त की थैली और सीवीडी वगैरह के इनका स्पेसिमेन वगैरह ले सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। आगे लिख रहा दिस प्रोसेस एंश्योर, ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया क्या सुनिश्चित करती है, एक्यूरेट, शुद्धता कह सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ हिपेटोबिलियरी डिसीज। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है ये क्या बताती है हमें, ये हिपेटोबिलियरी में कोई डिसीज तो नहीं होगी है, उसको ये बताती है। लाइक जैसे कि लीवर में कोई ट्यूमर होगा, या पित्त की थैली में कोई मांस बन गया हो, या लीवर में सीरोसिस होगी हो, या कोलेसिस्टाइटिस होगी हो, ठीक है ना। ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। आगे है स्पेसिमेन में क्या क्या ले सकते हैं। लीवर की बायोप्सी ले सकते हैं, मतलब लीवर को एक टुकड़ा काट के निकाल के उसको पैथोलॉजी लैब में भेज सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में। अगर लिखो देखो इसमें देखते हुए कोर बायोप्सीज फॉर पेरेन्काइमल डिसीज। अगर किसी को पेरेन्काइमल डिसीज हो गई है, मतलब उसको तो लीवर का जो पेरेन्काइमा है वो हेटेरोजीनियस कोर्स इको टेक्सचर होगा, नोड्यूलर टाइप का, तो उसको हम देख सकते हैं। ये एक किस्म होता है सीरोसिस में या हेपेटाइटिस में हो सकता है। मैं भाई अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ, तो उसमें भी ये सीरोसिस की और हेपेटाइटिस के ये मैं वीडियो तुम देखना चाहो तो एक मेरा दूसरा चैनल है, उस पर देख सकते हो। अल्ट्रासाउंड में सीरोसिस कैसी दिखती है ये भी देख सकते हो तुम, मैं दिखा सकता हूँ। आप हेपेटाइटिस में कैसे लीवर दिखाई देगा, मतलब जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये बोल रहा पेरेन्काइमल डिसीज, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ अल्ट्रासाउंड की मशीन में कैसी दिखती है, ठीक है ना। आगे है लीवर रिसेक्शन। इसमें 4 ट्यूमर्स मेटास्टेसिस, मतलब कि लीवर में कैंसर हो गया है। ट्यूमर्स मतलब कैंसर होता है, इसमें भी 2 टाइप के रहते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट है तो मतलब खतरा वाला है, बेनाइन है तो मतलब कम खतरनाक। आगे ट्यूमर का आगे लिख रहा हूँ मेटास्टेसिस, मतलब कि लीवर में बहुत सारी मांस की गांठें बन जाना, ठीक। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसको भी मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो बना चुका हूँ, देखना था। HCC हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा एंड क्या कोलेंजियोकार्सिनोमा, इन तीनों में से भी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। इन तीनों में किसी भी जगह ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर का मतलब ये ट्यूमर ही है, सब कैंसर टाइप की वो है, नाम है इनके अलग अलग, ठीक है ना। आगे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या हो सकता है, कोलेसिस्टेक्टमी स्पेसिमेन,
मतलब कि पित्त की थैली को बाहर निकाल के उसका क्या कर लेंगे हम, सैंपल ले लेंगे। ठीक, आगे लिख रहा हो स्टोन्स को या ट्यूमर्स को, मतलब पित्त की थैली में पथरी है या कोई मांस की गांठ वगैरह है, कैंसर वैंसर कुछ है, उसका हम देख सकते हैं। आगे बाइल डक्ट, जिसको हम CVD भी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इसमें क्या करेंगे, बायोप्सी ले सकते हैं, इसकी डिसेक्शन कर सकते हैं फॉर किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए या ट्यूमर के लिए। ठीक, आगे है ये हेडिंग है ग्रोसिंग स्टेप, जैसे कि स्पेसिमेन स्टेप थी, इंट्रोडक्शन भी हेडिंग है। अब ग्रोसिंग स्टेप आ जाएगा ना, इसमें क्या क्या स्टेप हैं, तो सब में वही रहेगा, जिसमें भी ग्रोसिंग वो पूछेगा ना, उसको सब लोग आइडेंटिफिकेशन करना और डिस्क्रिप्शन करना, चाहे GIT हो, रेस्पिरेटरी हो, कुछ भी हो। इसमें क्या क्या करेंगे हम, नोट स्पेसिमेन टाइप, स्पेसिमेन का टाइप लिख लेंगे, जैसे कि लीवर है, गॉलब्लैडर है, बाइल डक्ट क्या है, उसका साइज लिखेंगे, मतलब हमने पूरा लीवर लिया है या लीवर को कोई भाग लिया है, ठीक है ना। उसका वजन नाप लेंगे, अपीयरेंस और दिखने में कैसा है वो भी हम लिख लेंगे अपनी कोई नोटबुक या जो भी होगी उसमें। आगे है नंबर 2 पे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या है, नंबर 1 है लीवर। लीवर में है लुक फॉर मासिस, उसमें हम ये देखेंगे कोई मांस उस तो नहीं है, ट्यूमर वगैरह तो नहीं। नोड्यूल्स देखेंगे कोई गांठ वगैरह तो नहीं बन गई है। सीरोटिक चेंजेस देखेंगे, मतलब कि जो उसका जो पेरेन्काइमा है वो स्मूथ है या नहीं है, या नोड्यूलर कोर्स इको टेक्सचर तो नहीं हो रहा, मतलब खुरदरा टाइप का तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो इसमें देखेंगे। सीरोटिक चेंजेस तो नहीं आ रही। आ गया जीबी में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे किसका, वाल थिकनेस का, मतलब पित्त की थैली की जो बाल रहती है उसकी थिकनेस करेंगे। और बाल को मतलब तुम समझते हो, वैसे तो मेडिकल लाइन से हो, बाल समझ लो एक थैला मान लो, थैला, ठीक है ना, थैला के जो लेयर रहती है, मतलब 2 लेयर रहती हैं, एक और इधर एक इधर, या गुब्बारे को समझ लो, गुब्बारे की जो वो है अंदर हवा भरी है और बाहर लेयर है उसकी, तो उस लेयर में अगर थिकनिंग आ जाएगी तो उसको बाल समझ लो, गुब्बारे। वैसे जीबी को समझ लो, जीबी एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उसके अंदर बाल भरा रहता है, बाहर जो थैली टाइप की उसी को इसमें बाल बोलना, ठीक है ना। उसकी मोटाई 3 mm के आसपास नॉर्मल रहती है, 3 से ज़्यादा होगी तो कोलेसिस्टाइटिस कहलाएगी। अगर लिख रहा हूँ म्यूकोसा स्टोन, म्यूकोसा देखेंगे, स्टोन से देखेंगे। बाइल डक्ट में क्या है, असेस स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर का आकलन करेंगे, ट्यूमर्स पे देखेंगे, मार्जिन्स देखेंगे, ठीक है ना। आगे सैम्पलिंग, अब सैम्पलिंग लेनी है तो देखना क्या क्या है इसमें। टेक सेक्शंस ऑफ, इसमें सेक्शन ले सकते हैं कि इसका लीजन का, मतलब जो ट्यूमर वगैरह है, गांठ है। इंक्लूड इंटरफेस विद नॉर्मल टिश्यू, मतलब कि नॉर्मल टिश्यू के साथ में लेंगे अगर तो कोई ट्यूमर या लीजन की ले रही है, मतलब ट्यूमर तो लेना, साथ में उसके आसपास की भी थोड़ी सेक्शन कटिंग करके निकाल सकते हैं। आगे नॉन नियोप्लास्टिक लीवर पेरेन्काइमा, मतलब कैंसर तो नहीं है और गांठ टाइप की है, मांस टाइप का है लीवर में, लीवर के पेरेन्काइमा में, तो उसको भी ले सकते हैं। आ गया रिसेक्शन मार्जिन, इफ ट्यूमर है तो उसका रिसेक्शन मार्जिन भी लेंगे। जीबी स्टोन इज स्पिडजेंट, यदि पित्त की थैली में पथरी है तो उसको भी लेंगे। लिम्फ नोड स्पिडजेंट, यदि लिम्फ नोड है लीवर गॉलब्लैडर के आसपास में तो उसको भी हम लेंगे सैम्पलिंग के तौर पर, ठीक। आगे है की कंसिडरेशन में ऐसा समझ लो कोई मुख्य बातें हैं समझ लो जो हिपैटोबिलियरी सिस्टम की ग्रोसिंग में आती है। नंबर 1 है लीजन सैम्पलिंग, वैसे तो इसमें भी आ रहा है सैम्पलिंग, पर अलग से भी इसमें दे रहा है, लीजन की सैंपल ले लो, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव डिसीज एरिया। ये कहने की चाह रहा है कि जब तुम लीवर या पित्त की थैली से कोई मांस उसकी गांठ है, स्टोन है, कुछ भी, अगर वहाँ से उसका तुम सैंपल ले रहे हो तो साथ में उसके जो आसपास की जो टिश्यू वगैरह हैं उनको भी थोड़ा मांस काट के निकाल सकते हो, ताकि पता चल जाएगा कि किस तरीके से फैला, कौन सी बीमारी क्या है, सब जब जांच होगी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में तो पता चलेगा। आगे है मार्जिन में क्या, असेस रिसेक्शन मार्जिन, इसमें जो है किसका आकलन करेंगे, रिसेक्शन मार्जिन को फॉर ट्यूमर के लिए, कि ट्यूमर की संभावना तो नहीं हो रही बनने की, ठीक। आगे 3 नंबर में बैकग्राउंड लीवर, सैंपल फॉर अंडरलाइंग डिसीज के लिए सैंपल लेंगे, जैसे कि सीरोसिस है, स्टेटोसिस तो नहीं, ठीक। अब आगे आ जाओ अगले पेज पर। आगे है डॉक्यूमेंटेशन का मतलब वही है जो भी हमने सब चीज़ ली है, जो देखी है उसको सब नोट कर लेंगे। रिकॉर्ड फाइंडिंग, रिकॉर्ड लिख लेंगे, वो अपना मेजरमेंट कर लेंगे, और ब्लॉक की पता नहीं क्या होगा।
आगे है हेडिंग स्पेसिफिक बाय ऑर्गन। इनमें कौन कौन से खास ऑर्गन लिए जाएंगे हिपेटोबिलियरी सिस्टम में, लीवर और जीबी और बाइल डक्ट। ये तो हम ऊपर ही बता चुके हैं। लीवर को मतलब साइज देख लेंगे, नंबर देख लेंगे, लोकेशन देख लेंगे, स्टेलाइट नोड्यूल्स देख लेंगे। जीबी में स्टोन देख लेंगे, डिस्प्लेसिया देख लेंगे, कैंसर वगैरह कार्सिनोमा तो नहीं वो देख लेंगे। ट्यूमर उसमें सीबीडी में क्या देख लेंगे, ट्यूमर टाइप देख लेंगे, मार्जिन देख लेंगे, और क्या है पेरी न्यूरल इन्वेजन देख लेंगे। ठीक है ना, मतलब आसपास के जो टिश्यू जो हैं वो सीबीडी में को जो वो तो नहीं कर रहे, इन्वेट तो नहीं हो रही। और दूसरी तरीके से इसको देखना चाहें हिपेटोबिलियरी सिस्टम को तो देख लो, इंट्रोडक्शन में दिखाऊँ क्या कह रहा है इसमें। ग्रोसिंग ऑफ द जीआईटी का यार लिखना चाहिए तो उसका हिपेटोबिलियरी सिस्टम। हाँ देखो, ग्रोसिंग ऑफ जीआईटी इन्वॉल्व्स मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सर्जिकली रिमूव टिश्यू ऑन साइट मेजर and describe the specimen is dissected from the microscope analysis। या GIT की जगह हिपेटोबिलियरी होना चाहिए। यहाँ मैंने कहा GIT हो सकता है, गलत तो न कर दूँ मैं। The process including the specimen inking margin, identify measuring lesion or tumor, and taking representative section of the tissue especially from the area like the tumor and the margins from lymph node and normal tissue। मतलब इन सब का क्या सैंपल लेना। दिस इज़ ए क्रूशियल स्टेप, एक क्रूशियल स्टेप है। एक्यूरेटली स्टेजिंग डिसीज, ये एक्यूरेटली स्टेज बताता है बीमारी की। एंड कॉमन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द सर्जिकल टीम, और जो सर्जिकल टीम है उसको क्या है कम्युनिकेशन देता है या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जीआईटी की जगह हिपेटोबिलियरी करते हैं ना। बात एक ही है जो ये मैंने पूरी लिखी है इंट्रोडक्शन में, चाहे हिपेटोबिलियरी को है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इस इंट्रोडक्शन तो सबका सेम ही रहेगा, है कि ना। खुद दिमाग लगा सकते हो इतना तो। हाँ, इनमें चेंजिंग हो सकती है। अब आगे आ जाओ, देखो मैंने काट भी दी है कि स्टेप इन ग्रोसिंग द जीआईटी। मैंने जीआईटी धोखे से लिख दी थी, जबकि होना चाहिए जनरल स्टेप फॉर ग्रोसिंग द हिपेटोबिलियरी सिस्टम। अब ये जो हमने ऊपर सब देख लिया, बस मैं इसकी हेडिंग बता दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या इनिशियल असेसमेंट, मतलब शुरू में क्या आकलन करेंगे हम। रिकॉर्ड द स्पेसिमेन के जो है टाइप हैं, जैसे कि टोटल हिपेटोक्टोमी है, मतलब पूरा लीवर निकाल के हम एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो देखना है, या पार्शियली हिपेटेक्टोमी करनी है, मतलब लीवर का थोड़ा बाहर काट के निकाला है उसकी जांच कर रहे हैं, या गॉल ब्लैडर की कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे रिकॉर्ड द पेशेंट क्लिनिकल हिस्ट्री, मतलब इसकी सारी हिस्ट्री लिखनी है, क्या दिक्कत है, कब से है, कहाँ ज़्यादा दर्द होता है, तो सब मतलब जो भी है पूरी हिस्ट्री लेनी है। स्पेशली किसमें, स्पेशली कंसर्निंग रिगार्डिंग ट्यूमर, खासकर जब कोई कैंसर वगैरह के चांस हो तब तो हिस्ट्री बहुत बारीकी से लेनी। एक ग्रॉस फोटोग्राफ, एक बड़ी सी फ़ोटो भी लेनी है ऑफ द स्पेसिमेन की बिफोर एनी डिसेक्शन, उसको पहले कटिंग करने से पहले उसकी वो भी लेनी। आगे इंक्लूडिंग एनी यूनिक एक्सटर्नल फीचर, कोई अगर तो खास बाहर उसके बाहरी एरिया में कोई खास फीचर्स दिखाई दे रहे हो तो उसकी भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक, ये दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूँ जीआईटी की यहाँ से। ठीक है ना, एक तो मैंने बता दी पूरी, और वो लॉन्ग में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2 हेडिंग है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब उसके लीवर का साइज वगैरह देखेंगे और क्या है। नोट वजन देख लो लीवर का, या पित्त की थैली कुछ भी हो सकती है, 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 600 ग्राम तक हो सकता है। ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड लिख लेंगे। एक्सटर्नल लैंडमार्क जैसा कि क्या फाल्सिफेरम लिगामेंट, मतलब फाल्सिफेरम लिगामेंट जो राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको। राउंड लिगामेंट देख लेंगे। पोर्टा हिपेटिस एंड द इन्फीरियर वेना कावा IVC, जो दिल से निकलती है लीवर में को होकर जाती है, लीवर के आसपास होकर गुजरती है शायद, राइट आर्टियम में जो जाती है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ना बॉडी से, उसकी बात करें। डिस्क्राइब द कलर एंड सरफेस, उसको कलर बताना, सरफेस पृष्ठ बताना, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है ऑफ द लीवर का, जैसा कि स्मूथ है या नोडुलर है या फैटी है। ठीक है ना, ये बताना। आगे है 3 नंबर में इंटरनल एग्जामिनेशन, कट सरफेस,
मतलब इसमें उसको काट के लीवर को या पित्त की थैली को उसके अंदर सब चेक करके देखना, ठीक है ना। तो जैसे एक्सटर्नल देखा बाहर से कैसा दिख रहा है, वैसे सब कुछ अंदर से देख लो। ये देख लेना, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम पढ़ना चाहो तो लो पढ़ लेना। पढ़ के मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे यार इतनी लंबी वीडियो बना रही। ठीक, इसके आगे 4 नंबर में लीजन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई गांठ वगैरह उसमें पाएगी, ट्यूमर वगैरह, तो उसको हम लिख लेंगे कि कितने साइज को है, किस एरिया में है, लीवर में, बाइल डक्ट में है तो किस जगह है, गॉलब्लैडर में तो किस जगह है, ठीक है ना। ये थोड़ी डिटेल में है, ये बड़े साइज़ में है, और क्या ऐसे लॉन्ग में आ जाए तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा इसका। और लीजन डॉक्यूमेंटेशन के बाद हो जाएगा वेसल्स एंड डक्ट्स, मतलब जो ब्लड की वेसल्स हैं या बाइल डक्ट है उसके बारे में हमें देखना है, कोई स्टोन तो नहीं है CVD में, या कोई इन्वेज तो नहीं है मांस का, ये सब देखना है, ठीक है। आ गया है इसमें लिम्फ नोड वगैरह तो नहीं है, वो देखना, उसका साइज़ बता देंगे, कलर बता देंगे, किस जगह पाया गया है वो बता देंगे। आ गया है सैम्पलिंग फॉर माइक्रोस्कोपी, जब हम कोई पित्त की थैली या बाइल डक्ट या लीवर निकाल लेंगे उसको पहले तो माइक्रोस्कोपी की एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कुछ करनी है, तो उसमें से थोड़ी सी सेक्शन कटिंग करके सैंपल लेके माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए निकाल के फिक्स कर लेंगे, मतलब केमिकल में उसको रख लेंगे ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। बाद में फिर माइक्रोस्कोपी की एग्जामिनेशन कर लेंगे। दोबारा मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, और दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, और थोड़ी डिटेल में लिखनी तो इनिशियल असेसमेंट, मतलब शुरुआत में क्या क्या करोगे तुम, कैसे चेक करोगे वो है। फिर एक्सटर्नल बाहर की तरफ से देखेंगे, फिर अंदर की तरफ से चेक करेंगे, फिर वो चाहे गॉलब्लैडर हो या पित्त की थैली हो, CVD हो। फिर लीजन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो गांठ मांस की है, कोई है ट्यूमर वगैरह, उसको देखेंगे, रंग देखेंगे, साइज देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसको सब डिटेल लिख लेंगे। फिर वेसल्स और डक्ट के बारे में लिख देंगे। आगे लिम्फ नोड है, और सबसे लास्ट में सैम्पलिंग फॉर माइक्रोस्कोप, ठीक। और वो शॉर्ट में लिखनी है तुम्हें तो ये है ही, ये मैंने जो शुरू में बताई थी, ये सब लिख दी। मेरी जो लिखाई है वो बहुत घनी है, तो जितने में मैं 1 पेज लिखता हूँ इतने में बाजी लोग 2 पेज लिखते हैं, तो तुम 2 पेज भर दोगे, 2-2.5 पेज, तो तुम्हारे 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वीडियो बंद करते हैं, दूसरी वीडियो बनाओ, ठीक। भाई मेरा चैनल यार सब्सक्राइब भी कर देख लो। अगर जो बीमारी में इसमें बताई है, इसमें लीवर में सीरोसिस वगैरह है या ट्यूमर वगैरह है, ऐसी कुछ देखनी है तो मेरे एक दूसरा चैनल है, मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो डालता हूँ, उस पर भी देख सकते हो, ठीक है ना।